जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति के महत्वपूर्ण डेरिवेशन की। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि विद्युतीय शक्ति के जो फॉर्मूला है उसके डेरिवेशन से रिलेट करता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग विद्युत शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हम सबों के मन में यही आता है कि गुरुजी ये विद्युत शक्ति क्या होता है। तो भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि जिस तरह हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर में कार्य ऊर्जा शक्ति में शक्ति को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और ऊर्जा में व्यय की दर शक्ति कहलाती है। तो ठीक यही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे भी लगाते हैं, यानी कि विद्युतीय शक्ति में भी हम लोग यही डेफिनेशन लगाते हैं। और आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर बात की जाएगी विद्युत शक्ति की तो आप सभी कहेंगे कि विद्युतीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा व्यय की दर को क्या कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर को विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर को विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इसका सारा कहानी इसी डेफिनेशन पे है। आपने क्या लिखा? विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहां पे हम क्या विद्युत शक्ति के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं? विद्युत ऊर्जा विद्युत विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बटा समय। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो मेरे मित्र, अभी जस्ट आपने देखा है कि जो विद्युत ऊर्जा होता है वो किस रूप में होता है? आप कहेंगे सर विद्युतीय ऊष्मा के रूप में होता है। तो भाई मेरे, यहां पे अगर आप इसी चीज को P इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे विद्युत ऊर्जा जब उष्मीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा माने उष्मीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा तो हमारा I² के फॉर्म में होता है। ये बटा क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो भाई मेरे, ये T और T कैंसिल हो जाएगा और P इक्वल टू आप क्या हो जाएगा? I² हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि ये आपका क्या है? तो सर विद्युत शक्ति का पहला फॉर्मूला है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर का पहला फॉर्मूला है। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने आपको डेफिनेशन बताया कि विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा बटा समय लिख सकते हैं ना। जब भी हम लोग किसी भी डेफिनेशन में फिजिक्स में व्यय की दर या रेट की बात करेंगे तो समय से उसको डिवाइड करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा को हमने समय से डिवाइड कर दिया। अपने पीछे के सेशन में डिस्कस करा है कि अगर कोई चालक तार गर्म होता है तो उससे ऊष्मा निकलती है, ये विद्युतीय ऊष्मा है और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? विद्युतीय ऊर्जा कह सकते हैं। तो विद्युतीय ऊर्जा आपका I² के रूप में होता है। T आपका नीचे है, कैंसिल हो गया, क्या हो गया? P इक्वल टू I²। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो आप वर्क एनर्जी एंड पावर में ये कहते हो कि गुरुजी जो कार्य करने की शक्ति होती, कार्य करने की दर होती है वो शक्ति कहलाती है। सेम चीज यहां पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो सर। और कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, उससे भी आपको इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो एक छोटा सा यहां पे आप नोट देख लीजिएगा। जैसे आप सभी पावर इक्वल टू क्या कहते हो? W/T। पावर इक्वल टू क्या कहते हो? W/T। W क्या है? वर्क डन बटा टाइम। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रिकल पावर में हम लोग कैसे वर्क डन लेंगे? तो मेरे मित्र, अगर सर्किट होगा कोई तो जाहिर सी बात है कि विभवांतर होगा, और विभवांतर होगा तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं? प्रति एकांक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो हमारा विभवांतर होगा। तो सर्किट हमारा कोई भी हो, विभवांतर तो होगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, और जब विभवांतर होगा तो वहां पे विभवांतर को ट्रांसफर करने में कुछ ना कुछ कार्य भी किया जाएगा और उसी कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो आप कहेंगे सर तब तो हम ये कह सकते हैं कि इफ P इक्वल टू W/T एंड हियर W इज द वर्क डन देन वी ऑल्सो नोन एज क्या कि विभवांतर जो है वो W/Q होता है। विभवांतर क्या होता है? W/Q, यानी कि प्रति एकांक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही विभवांतर कहलाता है। यहाँ पे आपका W क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी W जो है वो VQ हो जाएगा। W क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हमको जगह चाहिए होगा। ये वाला लाइन हम मिटा रहे हैं सर, ये वाला लाइन मिटा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे कि आपने बोला P इक्वल टू W/T,
P इक्वल टू W बटा टी। तो यहाँ पे जो W है वो वर्क डन है, और V इक्वल टू आप सबों को मालूम है V इक्वल टू, चूंकि V इक्वल टू W बटा Q, तो W इक्वल टू भी क्यू लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे Q इक्वल टू आई टी भी तो आप सबों को मालूम है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र अगर हम लोग इस वाले डेरिवेशन से चलें तो क्या कहेंगे कि गुरुजी P इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी, P इक्वल टू क्या हो जाएगा W बटा टी, वर्क डन बटा टाइम। ध्यान दीजिएगा वर्क डन कितना लेंगे, आप कहेंगे सर ये W इक्वल टू वी क्यू आपने निकाला है, तो हम लोग वी क्यू बटा क्या कह सकते हैं, टी कह सकते हैं। और मेरे मित्र Q इक्वल टू आई टी होता है। तो अगर आप इस डेरिवेशन से यहाँ पे चलेंगे, अगर आप इस डेरिवेशन से यहाँ पे चलेंगे चेला जी, तो आप कहेंगे कि गुरुजी P इक्वल टू हम यहाँ पे भी तो रहने देंगे और Q के जगह क्या लिख देंगे, आई टी लिख देंगे। अब बटा क्या हो जाएगा T, ये T कैंसिल हो जाएगा और P इक्वल टू भी आई आ जाएगा, जिसको आप सभी याद करते रहते हैं। P इक्वल टू क्या आ जाएगा, भी आई आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 भी आई आपको लग रहा होगा, ये 2 भी आई ना है, सिर्फ भी आई है सर। इसको मिटा दे रहे सर, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या है, P इक्वल टू भी आई है। तो आप इस तरह से भी एक पावर निकाल सकते हैं, या ऐसे जो आपने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला निकाला है, इसको आप दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे आप P इक्वल टू आई स्क्वायर आर कह रहे हैं, तो मेरे मित्र ओम का नियम तो आप सबों को मालूम है ना, V इक्वल टू आई आर होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा आर, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर V बटा आई हो जाएगा। तो जब P इक्वल टू आई स्क्वायर आर यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं गुरुजी क्या, कि P इक्वल टू आई के जगह हम लोग V बटा आर कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो लीजिए ना V बटा आर का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे आई स्क्वायर आर इस फॉर्मूला से चल रहे हैं ना, तो इंटू आर। आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर। ये स्क्वायर इस आर को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इस आर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो आप कहेंगे गुरुजी एक फॉर्मूला तो ये भी होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि पहला फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा आपको P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर निकल गया, और तीसरा यहाँ पे आपने P इक्वल टू वी आई निकाला। मैं आपको इतना तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी दे दिया जाता है और इन तीनों चारों डेरिवेशन में से कोई एक आपका ऑप्शन में रहता है। तो जब तक आप इसको एक बार अपने से पूरा लेंदी तरीका से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक ये आपके माइंड में घुसेगा ही नहीं कि ये आता कहां से है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने इस डेरिवेशन से, ये आपका मूल डेरिवेशन है, इससे आपने ओम के नियम से आई इक्वल टू क्या रखा, V बटा आर, तो आपको ये कैलकुलेशन मिला। लेकिन अब R इक्वल टू V बाय आई भी तो होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सर, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हम लोग अब यहां पे R इक्वल टू V बाय आई की बात करें, तो आप कहेंगे गुरुजी P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर तो हमारा रहेगा, लेकिन R के जगह क्या आ जाएगा, आप कहेंगे R के जगह तो हम V बटा आई लेंगे, R के जगह V बटा आई ले लीजिए। ये I इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और P इक्वल टू वी आई यहां से भी आ गया, P इक्वल टू वी आई आपका यहां से भी आ गया। तो मेनली रूप से जो आपका विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है वो कितने हैं सर, 3 है। कितने हैं, 3। और इस तीनों को आप अपने माइंड में रखिएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर, इस तीनों को आप अपने माइंड में रखिएगा। पहला आपका हो गया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा आपका क्या हो गया P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, और तीसरा आपका क्या हो गया P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। ये कैसे कैसे आया, मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए। साथ ही आप सबों को मालूम होगा कि विद्युत शक्ति हो या ऐसे शक्ति की बात करें, इसके लिए हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं, इसके लिए विद्युत शक्ति हो या फिर आपका कोई और शक्ति हो, इसके लिए हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर जो विद्युत शक्ति का यूनिट होता है वो होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है। मेरे मित्र अगर आप इन सभी फॉर्मूला और डेरिवेशन को अपने माइंड में सेट कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते।
और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा डेरिवेशन वाला वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।